आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है रेगिस्तानों का मान्यता कीजिए। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास 3 भाग दे रखा है। उसमें हमारे पास त्रिभुज का क्या दे रखा है, हमारे पास आधार और ऊंचाई, और हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो पहले भाग में हमारा क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, ऊंचाई नहीं दे रखी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, हमें आधार दे रखा है, सॉरी आधार नहीं दे रखा, आधार निकालना है हमें, और ऊंचाई दे रखी है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास। और तीसरे भाग में हमारा क्या दे रखा है, आधार दे रखा है और ऊंचाई नहीं दे रखी, हमारे पास क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो ऐसे सोल्व कर लेते। तो हम क्या करना है, रेगिस्तानों को पूर्ति करनी है हमें। तो हमें जो रेगिस्तान नहीं है उनको ही निकालना पड़ेगा, उनका मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल से देख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1/2। 1/2 इंटू क्या होता है, आधार। आधार इंटू क्या होता है, हमारे पास ऊंचाई होती है। आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ से इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर लेंगे, इसको पहले को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या नहीं दे रखा, हमें क्या दो चीजें दे रखी हो, तो तीसरी चीजें हम निकाल सकते हैं इस सूत्र से। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहला में हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, इसको डेल वन, यानी पहला क्वेश्चन सोल्व करे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल वन हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से आधार क्या दे रखा है, यहाँ से आधार हमें क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इंटू क्या हो जाएगा, ऐसी ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको h1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा h1 निकालना है हमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू h1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 87 दे रखा है, 87 दे रखा है, ये 87 दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसका मान निकालने की, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। h1 किसके बराबर आ जाएगा, ये 174 के बराबर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 174 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से h1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 174 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास h1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो h1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से ये हो गई 11.6 सेंटीमीटर। तो हमने h1 निकाल लिया। तो हम क्या कर लेते हैं, दूसरा पार्ट सोल्व कर लेते हैं। दूसरा भाग हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा भाग सोल्व करेंगे यहाँ से। तो हमारे दूसरे भाग में क्या दे रखा है, यहाँ से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आधार नहीं दे रखा, तो इसको मान लेते हैं हम a2 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या निकालना है, a2 निकालना है हमें, a2 निकालना है हमें। a2 क्या याद करना है, हमें a2 निकालना है। और हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से h2 दे रखा है हमारे पास, ऊंचाई दे रखी है, इसको h2 मान रखा है हमने। तो ये जाएगा h2 बराबर हमारे पास कितनी दे रखी है, यहाँ से ये हमारे पास दे रखी है 31.4 mm दे रखी है, मिलीमीटर दे रखी है। और पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहाँ से डेल टू हो जाएगा। डेल टू बराबर कितना दे रखा है, 1256 दे रखा है, 1200। डेल टू दे रखा है 1256 दे रखा है, ये हो जाएगा mm² हो जाएगा। तो हमें क्या याद करना है, हमें तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है यही, यानी 1256 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, यानी a2 इंटू क्या कितना जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कितनी h2 है, ये हमारे पास h2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। तो h2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये है 31.4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से 2512 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा a2 इंटू हो जाएगा 31.4 हो जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से a2 बराबर निकालेंगे। तो a2 बराबर क्या करेंगे, यहाँ से 2512 में क्या करेंगे, 31.4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, ये 80 mm आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से a2 की वैल्यू हम निकाल ली हमने, ये हो जाएगा हमारे पास 80 mm हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास आधार दे रखा है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये दे रखा है a3 दे रखा है, आधार दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है, यहाँ से आधार हमारे पास दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। और पास क्या दे रखा है, h3 दे रखा है। यहाँ से ऊंचाई कितनी दे रखी है तीसरे की, तीसरे भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमें निकालना है, तीसरे भाग की ऊंचाई निकालनी है हमें, h3 निकालना है यहाँ से। और पास डेल 3 कितना दे रखा है, डेल 3 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 170.5 दे रखा है हमारे पास। इस जगह डेल 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सूत्र से लिखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
पॉइंट 5 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से आधार, तो यहाँ से 22 दे रखा है, और इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो h3 निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 11 हो जाएगा यहाँ से, तो 11 को क्या कर लेते हैं इसके भाग में दे लेते हैं, तो h3 बराबर क्या हो जाएगा 170.5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा। तो इसका मान याद करेंगे हम, तो इसका मान याद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मान हमारे पास हो जाएगा 15.5 कितने हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से रेगिस्तानों की पूर्ति के लिए h3 हमारे पास कितने आ गए यहाँ से, ये हो गई 15.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।